दोस्तों जय माता दी। आज हम लाए हैं नवरात्रि की सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा महिषासुर मर्दिनी की कथा। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले तीनों लोकों में असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, हर जगह दैत्यराज महिषासुर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। महिषासुर असुरों का राजा था जो बड़े तपस्वी और बलशाली था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वर्षों तक केवल एक पैर पर खड़े होकर उनका ध्यान करता रहा। अंततः उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। महिषासुर ने प्रणाम करके कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देवता, दानव या असुर कभी पराजित ना कर सके। केवल स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु संभव हो, परंतु वो भी इतनी दुर्लभ हो कि मेरे जीवन के लिए कोई भय ना रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्त्रियाँ युद्ध में भाग नहीं लेती और ना ही वे मुझ जैसे महाबली से युद्ध कर सकती हैं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर और भी गर्वित हो गया। उसने असुरों की विशाल सेना संगठित की और तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। सबसे पहले उसने इंद्रलोक पर धावा बोला। इंद्र और सभी देवता युद्ध के लिए खड़े हुए, लेकिन महिषासुर और उसकी सेना के आगे कोई टिक न सका। देवताओं को पराजित कर उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। अब महिषासुर का आतंक चारों ओर फैलने लगा। धरती पर ऋषियों मुनियों की यज्ञ वेदियों को उजाड़ दिया, धर्म का नाश करने लगा और देवताओं को अपमानित कर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। असुर स्त्रियों और बच्चों तक को कष्ट देने लगे। देवता भयभीत और निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, महिषासुर ने हमें परास्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। उसके वरदान के कारण हमें से कोई भी उसे मार नहीं सकता। अब धर्म और सत्य की रक्षा केवल आप तीनों के ही हाथों में है। त्रिदेवों ने विचार किया कि महिषासुर को केवल स्त्री ही मार सकती है, अतः उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों को संगठित करके एक अद्वितीय देवी की रचना करने का संकल्प लिया। शिव जी के तेज से देवी का मुख बना, विष्णु जी के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी के तेज से उनके चरण बने, चंद्रमा के तेज से उनका रूप दमकने लगा, इंद्र के तेज से उनका वज्र आया, वरुण के तेज से उनका शंख, यमराज के तेज से उनका दंड, अग्नि के तेज से उनका शक्तिशाली त्रिशूल और विश्वकर्मा के तेज से उनका अद्भुत आभूषण और कवच निर्मित हुआ। जब त्रिदेव और अन्य देवताओं की शक्तियां एकत्र हुईं, तब वह प्रकट हुई आदि शक्ति महादुर्गा। उनके तेज से आकाश, दिशाएं और पृथ्वी सब आलोकित हो उठे। उनकी 10 भुजाएं थीं, जिनमें देवताओं द्वारा प्रदत्त दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उनका स्वरूप अद्भुत और भयंकर था, किंतु साथ ही मातृत्व की करुणा और दया से परिपूर्ण भी था। देवताओं ने एक सुर में कहा, हे देवी, आप हमारी रक्षा के लिए प्रकट हुई हैं। कृपया धर्म की स्थापना करें और महिषासुर के आतंक से हमें मुक्त कराइए। देवी ने आश्वासन दिया और सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर की ओर प्रस्थान किया। देवी का तेज देखकर महिषासुर क्रोधित हो उठा। उसने अपनी सेना
के प्रमुख दैत्यों को आदेश दिया कि वे इस देवी को पकड़ लाएं। असुर सेना ने देवी पर आक्रमण किया, किंतु देवी ने अपने धनुष बाण, त्रिशूल, गदा और तलवार से असंख्य असुरों का वध कर दिया। देवी की शक्ति देखकर महिषासुर स्वयं युद्ध के लिए आया। कभी वो भैंसा का रूप धरता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी पुरुष। उसके मायावी रूप देखकर देवता भी विचलित हो उठे, किंतु देवी ने अपने सिंह पर आरूढ़ होकर धैर्यपूर्वक उनका सामना किया। महिषासुर ने भैंसे का रूप धरकर देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। वह तुरंत हाथी बन गया और देवी का वाहन सिंह दबोचने लगा। देवी ने त्रिशूल से उसके माथे पर प्रहार किया, फिर भैंसा बनकर गर्जना करता हुआ दौड़ा। देवी ने पास फेंककर उसकी गर्दन में डाला और उसे दबाकर भूमि पर गिरा दिया। उसके पश्चात जब वो मनुष्य रूप में आया और देवी को मारने के लिए तलवार उठाई, तब देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी और उसी क्षण उसका अंत हो गया। महिषासुर के मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर जय माता दी, जय महिषासुर मर्दिनी का घोष किया। चारों ओर मंगल गान होने लगा। देवताओं ने देवी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम करके कहा, हे जगत जननी, आपने हमें असुरों के अत्याचार से मुक्त किया है। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। देवी ने उत्तर दिया, हे देवगण, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। नवरात्र के 9 दिनों में मेरे 9 रूपों की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट दूर होंगे और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तब से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ। 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की जाने लगी। पहले 3 दिन माँ दुर्गा की उपासना कर भक्त अपने भीतर की अशुद्धियों और आलस्य को दूर करते हैं। अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करके समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति की जाती है। अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती की पूजा करके ज्ञान, विद्या और विवेक का आशीर्वाद मांगा जाता है। 9वीं और 10वीं के दिन भक्त कन्याओं का पूजन करते हैं और उनके चरण धोकर उन्हें भोजन कराते हैं। ये प्रतीक है उस स्त्री शक्ति का जिसने महिषासुर का वध करके धर्म की रक्षा की थी। देवी ने महिषासुर वध के बाद देवताओं को संदेश दिया कि शक्ति और भक्ति दोनों का संगम ही धर्म की रक्षा करता है। यदि मनुष्य में केवल बल है किंतु विवेक नहीं, तो वह महिषासुर की भांति विनाशकारी बन जाता है, और यदि केवल ज्ञान है किंतु शक्ति नहीं है, तो वो अधर्म का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा ये स्मरण कराती है कि स्त्री शक्ति केवल करुणा और मातृत्व ही नहीं बल्कि शौर्य और पराक्रम की भी प्रतीक है। जब जब कोई अधर्म रूपी महिषासुर संसार पर छा जाता है, तब तब माँ दुर्गा प्रकट होकर उसका संहार करती हैं। ये कथा सबसे अधिक सुनी और कही जाने लगी। गांव-गांव, नगर-नगर में लोग नवरात्रि पर देवी का जगराता, दुर्गा सप्तशती का पाठ और गरबा इंडिया करते हैं। यह कथा केवल युद्ध की गाथा नहीं बल्कि धर्म की विजय और स्त्री शक्ति के महत्व का संदेश देती है। आज भी जब नवरात्रि आती है तो हर भक्त के मन में वही दृश्य जीवंत हो उठता है। सिंह पर आरूढ़ माँ दुर्गा 10 भुजाओं में शस्त्र लिए हुए महिषासुर का वध करती हुई, इसलिए इसे नवरात्रि की सबसे प्रसिद्ध कथा कहा जाता है। दोस्तों,
ये माँ दुर्गा की कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। और कथा पूरी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।